फ्रेंड्स, आज ये वीडियो में हम देखेंगे कि 4, 5 और 6 नंबर के लिए कौन सा कैरियर सबसे अच्छा हो सकता है, उनके लिए सुइटेबल हो सकता है। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं ज़्यादा मूलांक से ज़्यादा भाग्यांक को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ, क्योंकि आपको सबको पता है कि मूलांक हमारा नेचर होता है एंड भाग्यांक हमें क्या दिखाता है, हमारा भाग्य में क्या लिखा हुआ है। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हो सके तो आप अपनी भाग्यांक के रिलेटेड जॉब्स कीजिए, भाग्यांक के रिलेटेड कैरियर चूज कीजिए। और फिर आपको सक्सेस पाने के लिए मैं कह चुकी हूँ, आपको सक्सेस पाने के लिए आपका मूलांक एंड भाग्यांक पे कंपैटिबिलिटी होना, या इसका मतलब क्या है? कंपैटिबिलिटी का मतलब यही है कि आपका मन जो चाह रहा होगा, कह रहा होगा, आपका भाग्यांक वही होगा। इसका मीनिंग ही कंपैटिबिलिटी होता है। यानी कि कुछ नंबर्स होते हैं एक ही ग्रुप में आते हैं और कुछ नंबर्स होते हैं दूसरे ग्रुप में आते हैं, 2 ग्रुप होता है नंबर का। तो जो एक ही ग्रुप में रहने वाले सारे नंबर्स वही सेम पर्सनालिटी, पास वही नेचर के होते हैं, कुछ गुणों में पूरा मिलता जुलता होगा। तो ऐसे में क्या होता है, उनके अंदर कंपैटिबिलिटी रहता है। तो अगर आपका मूलांक और आपका भाग्यांक ये दोनों में कंपैटिबिलिटी रहेगा तो आप भाग्यांक को अच्छे तरह से जल्दी से समझ पाएंगे। अगर ऑपोजिट का होगा तो आपका मूलांक एक कह रहा होगा, आपका भाग्यांक कुछ होता होगा। तो यही रहा एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं कहना चाहती हूँ कि पाइथागोरियन ट्रायंगल न्यूमरोलॉजी पे अगर आपका कौन सा नंबर आपका ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, इसका मीनिंग ये है कि आपका इंटीरियर कैरेक्टर पे कौन सा नंबर रह रहा है, वो बहुत फायदा होता है आपका सक्सेस के लिए। अगर आपका भाग्यांक रिलेटेड कुछ नंबर रह जाएगा, उसका पास उसका कंपैटिबिलिटी होना नंबर रह जाएगा, तो वो आपके लिए फायदा होगा। मैं पर्टिकुलर भाग्यांक कहती हूँ क्योंकि मूलांक कभी भी भाग्यांक को साथ नहीं देता। अगर कंपैटिबिलिटी नंबर नहीं है तो वो साथ नहीं देगा। तो ऐसे में कभी कभी किसी को सक्सेस मिलता है, किसी को सक्सेस नहीं मिलता है। तो सेकंड पॉइंट ये रहा कि आपको देखना पड़ेगा कि आपका भाग्यांक जो हो रहा है वो नंबर आपके ट्रायंगल न्यूमरोलॉजी पे प्रेजेंट है या नहीं। अगर है तो आप सोच लीजिए कि आपके अंदर वो भाग्यांक का कुछ रोल है, कुछ कैरेक्टर है। तो ये एक रहा। अभी चलते हैं हम भाग्यांक के 4 में नंबर 4 के बारे में बताऊंगी, तो वो आप भाग्यांक 4 को रिलेटेड करके ही लीजिए। तो नंबर 4 पे क्या है पहले बता दूं, वो तो मेथड एंड सिस्टम में चलते हैं। मेथड एंड सिस्टम दिमाग से, यानी कि एक स्ट्रांग होते हैं वो। और फर्स्ट पॉइंट कह दूं कि 4 और 8 नंबर ये दोनों का भाग्य आफ्टर 40 में नहीं कह आफ्टर 40, क्योंकि लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में, यानी कि सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ में ज्यादा उनका ग्रो होता है, वो सक्सेस होते हैं। क्योंकि फास्ट आप पूछेंगे कि फास्ट पार्ट ऑफ लाइफ में क्यों नहीं होते, ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर उनके पास भी सब कुछ होगा, उनके पिता माता के पास भी वो भी अमीर होंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पिता माता गरीब ही होते हैं भाग्यांक 4 और भाग्यांक 8 जिनका होता है, नहीं। तो ऐसे में क्या होता है कि मैं लाइफ में हमेशा एक ही लाइन हमेशा कहती हूँ, आपको स्टेबिलिटी, मनुष्य का स्टेबिलिटी उसको सक्सेस देता है। आप खुद देखिए, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बता दूं। आप कुछ सामान खरीद के लाए, अगर आपके पास स्टेबिलिटी नहीं है, वही सामान अगर आप अच्छे तरह से रखेंगे 1 साल जा सकता है कि 2 साल, अगर कुछ 10 साल जा सकता है। लेकिन आप क्या करेंगे, आप स्टेबिलिटी नहीं है, आपका माइंड हमेशा अनस्टेबल रहता है, तो वही सामान आपका 2 महीने भी नहीं जाएगा। तो आप सोचिए, जो चीज आपका मिनिमम 1 ईयर जा सकता था और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 10 ईयर जा सकता था, आपने उसको 2 महीने में खराब कर दिए। तो ऐसा क्या होता है, ये कभी कभी कौन सा नंबर के पास इंटीरियर कैरेक्टर पे रहता है, कौन सा किसी का भाग्य में रहता है। तो ऐसे में मैं कहना चाहती हूँ कि भाग्यांक 4 वालों का लाइफ में क्या होता है, वो तोड़ते नहीं है, ये पॉइंट में वो बहुत स्ट्रांग है, हर चीज को देखते हैं। लेकिन जिनका भाग्यांक 4 होता है, ये मूलांक 4 का नेचर है, जिनका भाग्यांक 4 होता है उनके लाइफ में स्ट्रगल आता है, एक के बाद एक स्ट्रगल आता है। तो वो क्या करते हैं, वो उनके लाइफ में आगे कुछ आया तो उन्होंने वो सोचा कि नहीं ये हो रहा है तो मैं इसको कैरियर चूज कर दूं। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके लाइफ में और कुछ आएगा, वो पहला कैरियर उनको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छे का मतलब वो साथ नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे में द्विविधा लाइफ में ज्यादा से ज्यादा रहता है। लेकिन जब उनका लाइफ थोड़ा लेटर पार्ट में पहुंच जाता है
कुछ एज आगे बढ़ जाता है तो वो धीरे धीरे वो लाइफ को समझ जाते हैं, वो कॉन्फिडेंट होते हैं। और मैं कह चुकी हूँ कि वो कभी हारते नहीं है। ये 4 का सबसे गुड क्वालिटी है। मैं 4, 5, 6 का, मैं जब 4 नंबर का गुड एंड बैड क्वालिटी कही थी उसी में ही बोली थी कि वो ये 4 का बहुत अच्छा क्वालिटी है कि वो हारते नहीं है। तो हम अभी देखेंगे कि 4 का क्या क्या कौन सा फील्ड है। ट्रेड, आप ट्रेड का कुछ भी बिजनेस कर सकते हैं, हो सकता है ट्रांसपोर्ट का, इलेक्ट्रिसिटी का, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ मशीनरी, यानी कि मशीन से रिलेटेड आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं, मशीन से रिलेटेड आप प्राइवेट जॉब्स कर सकते हैं एंड बिजनेस भी कर सकते हैं। वो सब अच्छा होगा आपके लिए, भाग्यांक 4 वालों के लिए। इंजीनियर में बहुत को देख चुकी हूँ, मूलांक 4 हो या भाग्यांक 4 हो, इंजीनियर भी होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी होते हैं, एंड 4 अगर प्रेजेंट भी होता है डेट ऑफ बर्थ में तो गवर्नमेंट जॉब भी मिलता है। तो साइंटिस्ट भी होते हैं। क्यों साइंटिस्ट होते हैं, मैं आपको एक बात बता दूं कि 2 नंबर तो इंटीरियर जाने के लिए है, कुछ इंटीरियर डीपली जाने के लिए 2 नंबर बहुत अच्छा है। लेकिन 4 क्या होता है, एक रास्ते से कुछ हटके जो सोचता है वो 4 है, यानी कि कुछ चलता रहेगा। ये इसीलिए 4 वालों को मैंने बहुत देखी हूँ, लेकिन 13 से बना हुआ 4 नहीं, मैं कह चुकी हूँ, कह दूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 से बना हुआ 4 थोड़ा इसको अपोजिट करता है। लेकिन मैं प्योर 4 की बात बता दूं या 22 की बात बता दूं, ये क्या करते हैं, 22 से ज़्यादा मैंने प्योर 4 को देखी हूँ। ये लोग अक्सर, या भाग्यांक 4 वाले अक्सर क्या करते हैं कि जो चराचरित चलता होगा उसको कट करके वो कुछ डिफरेंट नया बनाते हैं, या नया कुछ रूल्स बनाते हैं, या कुछ भी करते हैं। ये 13 के लिए लागू नहीं है। तो 13 क्या होता है, रिलीजन 3 रह गया ना, रिलीजन को लेके 13 से बना हुआ 4 रिलीजन रह गया, तो उसके वो ह्यूमंस के अंदर कुछ रिलीजियस रह जाएगा, वो कभी भी नया को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में होता है। तो हम देखेंगे इंजीनियर मैंने देखी हूँ, कॉन्ट्रैक्टर, साइंटिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट भी देखी हूँ, एंड पामिस्ट पे एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं। तो ये रहा उनके लिए वो कौन सा कैरियर अच्छा फील्ड है। सबसे ज्यादा पॉइंट, अच्छा पॉइंट भाग्यांक 4 वाले के 4 नंबर के लिए है कि उनके अंदर बहुत आइडिया जाता है, फ्रेश आइडिया जाता है, जो पहले कभी किसी के पास वो आइडियाज नहीं आएगा। तो ऐसे में वो ही आइडिया को अपना के वो लखपति करोड़पति भी बन सकते हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं 5 के बारे में। 5 एक बैलेंस का नंबर है, मिडिल लॉसुक के मिडिल पे है। सो 5 वाले जहाँ पे भी हाथ रखेंगे उसको सोना बना देंगे, तो गोल्ड बना देंगे, ये कहावत है। सो 5 नंबर एक एनर्जी का नंबर है, एक एक्टिवनेस का नंबर है, और एक क्या होता है, वो बात से रिलेटेड होता है, जो अच्छा बात है, बैलेंस्ड बात से रिलेटेड है। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ, जो बैलेंस्ड बात होता है वो हमें हर एनर्जेटिक काम करने के लिए, हर काम करने के लिए हमारे अंदर से वो कहता है चलो करो। आप कभी भी बैलेंस्ड बात होगा, आप कभी भी चुप होके नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ आपको जो काम दिया जाएगा वो करेंगे। सो ऐसे में आपको जो अगर काम दिया जाएगा, अगर आपके मन में आएगा कि ये काम करना चाहिए, तो आप अगर करेंगे तो सक्सेस हो जाएंगे। कबीरदास जी का वो बात है ना, कल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में प्रलय हुई। तो इसका मतलब है कि कल का काम आज कीजिए, आज का काम अब कीजिए। तो अगर 5 का कैरेक्टर वही है तो 5 सडन से वही काम करेगा, तो इसीलिए वो सक्सेस मिलेगा। तो ऐसे में उनके लिए जो भी है, लेकिन उनका फॉल्स पॉइंट भी है। वो क्या कहते हैं ना, ऊपर वाला सब कुछ अगर अच्छा दे देगा तो वही ह्यूमन वो गॉड बन जाएगा। तो इसीलिए उनका नेगेटिव पॉइंट क्या है कि वो एक्सेप्ट तो अच्छे जल्दी से कर देते हैं वो काम को, लेकिन उनका मन हो जाता है, यानी कि उनका मन हट जाता है वहां से, और उनका मन ज़्यादा देर वो काम करने के लिए नहीं लगता। इसीलिए वो क्या करते, कभी कभी वो काम को छोड़ देते, उससे इंटरेस्ट खत्म हो जाने से वो डिक्रीज हो जाता है काम। तो इसीलिए 5 का वही नेगेटिव पॉइंट है। तो इसको अगर मैं रिलेटेड करूंगी कि 5 पहले भी कह चुके हैं, 5 एक बहता हुआ जल है, तो जहां पे अगर रुक जाएगा वो ग्रो नहीं कर पाएगा, चलता जाएगा ग्रो करेगा। तो ऐसे में ट्रैवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रैवल, आप ऐसा कुछ जॉब कीजिए या बिजनेस कीजिए जहां पे ट्रैवल का रिलेटेड आप जॉब कर सकते हैं या बिजनेस कर सकते हैं, वो आपके लिए फायदा होगा श्योर।
तो उनका क्या है, बैंकिंग है, बिजनेस है, मेडिसिन है, सर्जरी है, और बात बनाने में वो माहिर होते हैं, इसीलिए अच्छा लॉयर भी बन सकते हैं। और मैं तो कह चुकी हूँ ट्रैवल सबसे इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट 6 की तरफ। 6 नंबर एक मज़ेदार नंबर है, एंड वो तो लक्ष्मी जी का ही नंबर है, धन का नंबर है, दूसरों से हेल्प पाने का नंबर है। तो ऐसे में एक पिकुलियर उसका इंटरेस्टिंग नेचर है। क्या है, मैंने ये देखी हूँ बहुत। 6 नंबर क्या है ना, उनके पास तो धन रहता है, लेकिन वो चाहते हैं कि सभी लोग अच्छे से रहे, लेकिन सब लोग उनसे थोड़ा कम पे रहे। अगर वो देखेंगे कि दूसरे के पास कुछ थोड़ा सा ज्यादा है, वहां पे जिलस आता है। ये वही टाइप का जिलस है, लेकिन उनका ऑपोजिट नेचर क्या है, कभी भी दूर नहीं रह सकते। 6 नंबर वाले सबके साथ अफेक्शन पे रहते हैं, लविंग पे रहते हैं, लेकिन सताते जरूर है। तो ऐसे में क्या होता है, वो अकेलापन सहन नहीं कर सकते। वो सबके साथ जुड़े होके रहेंगे, कभी किसी से रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, लेकिन रिश्तों उनका बिहेवियर जो हो सकता है, मैं उसके लिए नहीं बोल रही हूँ। कभी कभी क्या होता है, 7 इंटीरियर कैरियर पे 7 रह जाएगा, 3 रह जाएगा, 5 रह जाएगा, तो अगर मूलांक भी किसी का 6 भी हो तो ऐसे में अच्छे हो जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये मैंने पॉइंट क्यों यहाँ पे कही कि वो अफेक्शनेट होते हैं, लविंग होते हैं, किसी को छोड़ के दूर नहीं रह सकते। इसी का मतलब है कि वो अकेला कुछ भी काम करना बहुत मुश्किल है। और फिर थोड़ा कम नॉलेज का नंबर भी 6 है, कम नॉलेज का, यानी कि अगर 8 मैथमेटिक्स को दिखाता है, साइंस को दिखाता है, गुड़ रहस्य को दिखाता है, 7 भी दिखाता है, 5 भी दिखाता है, तो 6 मुझे लगता है कि नंबरों में से सबसे कम नॉलेज वाला नंबर है 6। तो अभी उसके लिए उसके रिलेटेड, इसीलिए वो दूसरों का हेल्प चाहते हैं। एंड दूसरा क्या होता है कि वो अफेक्शन के वजह से, वो बॉन्ड के वजह से वो रिश्ता निभाना चाहते हैं। रिश्ता निभाना का मतलब है कि वो रिश्ता चाहते हैं सभी के साथ, इसके वजह से वो अकेला कुछ काम नहीं कर पाते। तो इसीलिए वो अगर कुछ भी काम पार्टनरशिप पे करेंगे तो उनके लिए वो अच्छा होगा। देख लेते हैं उनका क्या वो अच्छा। और 8 का नंबर है ना, वो 6 नंबर, तो जो भी कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, कुछ भी आर्ट का सिलाई वगैरह कर सकते हैं। तो डेकोरेट पे मैं सभी वही वाला थिंग्स लूंगी। उसके बाद आर्किटेक्ट हो सकते हैं, अच्छा ज्वेलर भी हो सकते हैं, म्यूजिशियन अच्छा सा हो सकते हैं। पार्टनरशिप में मैं कह चुकी हूँ, पार्टनरशिप उनके सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ मैंने पॉइंट देखी हूँ, पार्टनरशिप। आप अगर पार्टनरशिप पे कुछ भी करेंगे वो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो होटल मैनेजर भी बन सकते हैं, होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, और रियल इस्टेट पे जा सकते हैं। एंड सबसे ज़्यादा मैंने सक्सेस होते हुए देखा, कमीशन एजेंट हो सकते हैं। वो 6 का एक अच्छा पॉइंट जो 7 के पास नहीं है, मैं वो बताती हूँ। 6 के अंदर कुछ थोड़ा सा भी अगर क्वालिटी होगा वो उससे पैसा बना सकते हैं, लेकिन 7 में ये जो 6 का पॉजिटिव है वो 7 का नेगेटिव है। 6 अगर उनके अंदर कुछ भी अगर क्वालिटी होगा वो उसको बाहर लाके बेच सकते हैं, यानी कि उससे कुछ मनी कलेक्ट कर सकते हैं। नहीं, मेरे पास तो ये है कि मैं ड्राइंग बनाऊं, ड्राइंग बेचूं, कि मेरे पास अगर कुछ मैं पढ़ाई कर सकता हूं तो किसी को पढ़ा के मैं पैसा कमा सकता हूं, लेकिन 7 के पास ये नहीं है, जो सबसे बैड क्वालिटी में